निज करने का फल पाएगा। जैसे तू मुझको देता था, निज करने का फल पाएगा। श्राप तुझे अब देता हूँ, तू सर्प यौन में जाएगा। ऐसे जब कहा और श्राप दे दिया, मैं 8 जगह से टेढ़ा हूँ इसलिए हंस रहा है। सर्प योनि को प्राप्त करेगा। शंकासुर ने अष्टावक्र ऋषि के पांव पकड़ लिए, हाथ जोड़ करके कहा महाराज केवल हंसने तो लगा था और तो मैंने कुछ कहा नहीं। अष्टावक्र ने कहा तेरे हंसने का अभिप्राय मुझे पता है। अब पैर पकड़ लिए, अब कहने लगा उद्धार कैसे होगा। तो अष्टावक्र ने कहा तू ज्यादा अनुनय विनय कर रहा है, तो मैं बता रहा हूं तेरा उद्धार 28 माह जब द्वापुर आएगा, भगवान कृष्ण के स्वरूप में आएंगे, उनके हाथों से तू मारा जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। श्रोताओं, इस प्रकार से जो भी राक्षस भगवान के हाथों से मारे गए, उन्हें कोई ना कोई श्राप जरूर लगा था, तो आज भगवान के हाथों से मर करके उद्धार को प्राप्त हो गए। हर कथा के जिज्ञासु जनों, भगवान ऐसी अनन्य लीलाएं करते हुए गोपियों को, ग्वाल वालों को आनंद दे रहे हैं। इसके बाद प्रसंग आता है गोवर्धन पूजा। तो भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई। जैसे व्यास जी ने लिखा है, कलात्मा भगवता संग दर्पज घासिता, प्रोक्तम निसंब निंददा, सायव ग्रहश्च चतुष्यते। भगवान कृष्ण खेल खेल में मैया से कहने लगे, मैया आज कौन सा उत्सव है जो बड़े अच्छे अच्छे पकवान बना रही हो। सज्जनों, जब इस प्रकार से पूछा, मैया यशोदा कहने लगी, लाला मेरे पास समय नहीं है, तुम बाबा के पास जाओ और बाबा से जाकर के पूछो। भगवान कृष्ण बाबा के पास में द्वार पर गए, बाबा से जाकर के पूछा, बाबा आज क्या उत्सव है अपने घर में, तो बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं। मैंने मैया से खाने के लिए मांगे तो मैया ने मना कर दिया। बाबा समझाते हैं, कहते हैं, लाला जिस पर हम लोग विचरते हैं, सब गायें बछड़ी चरती हैं। जिनके कारण सब ब्रजवासी दिन रात खिलौने करते हैं।
चढ़ते हैं और उन्हीं के कारण हम सब आनंदित होते हैं। और कहा जिनके हाथों में हम सबका और आजीवन पालन पोषण है, वह कार्तिक कृष्ण चतुर्दश को विचार करते हैं, गाय बछड़े करते हैं, इस पूजा से इंद्र बड़े प्रसन्न होते हैं और खुश होकर के इंद्र वर्षा करते हैं। जिस वर्षा से हरी हरी घास पैदा होती है, हमारी गाय खाती है, बहुत सा दूध देती है और दूध से दही, दही से मक्खन मथुरा नगरी में ले जा करके हम बेच देते हैं, जिससे